गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आप सभी ने ESIC UDC मेंस का एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम काफ़ी इजी था, सभी सेक्शंस काफ़ी डुएबल थे। बच्चों के अटेम्प्ट्स अगर आप देखें तो 150 से लेके इवन 190 तक भी अटेम्प्ट्स वाले काफ़ी बच्चे मिलेंगे। अब सवाल आता है कि सर इस एग्ज़ाम में क्या सेफ अटेम्प्ट है, इतना अटेम्प्ट करने पे क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्या सिनेरियो रहेगा। देखो यार, पिछले प्रीवियस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। इस बार भी ऑल्दो पेपर आसान था, पिछले रिक्रूटमेंट में भी पेपर आसान ही था, उसमें कोई मुश्किल पेपर नहीं आया था, ऐसा ही आसान पेपर था। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने के लिए है कि जो नेक्स्ट आपका फेस है ना, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। अभी की ESIC UDC मेंस की कट ऑफ क्लियर करना हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्लियर करोगे। अब होता क्या है ESIC UDC के रिक्रूटमेंट में कि आपका जो नेक्स्ट फेज़ है, फेज़ नंबर 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। अब इसमें कुछ बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ एक क्वालिफाई शायद नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते, बट कुछ एक ऐसे रहते हैं जो स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते और इनके मार्क्स नहीं जुड़ते। उसके बाद आपका आता है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में क्या रहता है कि आपको मार्क्स वाइज पूरी की पूरी लिस्ट दी जाती है और उसके डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज, जैसे कि लेट्स से अपने राजस्थान का एग्जांपल ले। राजस्थान में मान लेते हैं कि जनरल के आपकी टोटल 15-20 वैकेंसीज थी, 15-20 मुझे नहीं पता है, 15 से 20 वैकेंसीज जनरल की थी। तो जितने बच्चे भी मेंस के अंदर अपीयर हुए थे उसमें से टॉप जितनी भी वैकेंसीज है 15 या 20 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आपके जो अभी जो बच्चे आएंगे और जो फाइनल सेलेक्ट होंगे ना, उसमें गैप आ जाता है। उसमें गैप आ जाता है कि भैया मान लेते हैं कि UDC मेंस वाले के अंदर अपने 60 एक बच्चे बैठे थे राजस्थान की जनरल कैटेगरीज में थे, पर उन 60 में से सिर्फ जो 20 वैकेंसीज थी वो टॉप 20 वैकेंसीज वाले जो टॉप हाईएस्ट 20 स्कोरर्स थे वही सेलेक्ट होते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर हमने ESIC UDC मेंस क्लियर कर लिया, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बैठ गए। उसमें तो आप में से बहुत सारे बच्चे बैठोगे ही बैठोगे, ज़्यादातर जिन्होंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया। मेरे ख्याल से 150 के अराउंड जितने भी अटेम्प्ट किया, 150 की भी शायद इसमें ज़रूरत ना पड़े। 130 120 से प्लस करोगे तो, और अच्छे एक्यूरेसी से 130 से प्लस कर रहे हो तो आपको बुलाया जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये कि उसके बाद जो फाइनल जो आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज के अनुसार टॉप जो स्कोरर्स रहेंगे ना उतनी वैकेंसीज तक के, वो सेलेक्ट होंगे। और उसमें जो गैप है वो कंसिडरेबल गैप आता ही आता है। अब वो कितना गैप आएगा वो अभी के लिए बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सारी चीज़ें रीजन टू रीजन वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कुछ जगहों पे हो सकता है कि भैया कट ऑफ आपकी 135 140 जाए फाइनल जो बच्चे सेलेक्ट हो। सिर्फ मेंस का नहीं मैं बता रहा, मेंस का तो इससे कम ही रहेगा, 140 हो, 150 हो, कुछ जगह पे 155 हो, कुछ जगहों पे 160 170 तक भी हो सकता है चली जाए, डिपेंडिंग है कि कितनी कम वैकेंसीज है, कितने बच्चे अपीयर हुए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में परेशान होने की अब ज़रूरत ही नहीं है। मेरा सजेशन बिल्कुल सिंपल है, आगे कोर्स ऑफ एक्शन कंप्यूटर स्किल टेस्ट की तैयारी करो। आप में से जिन्होंने भी ठीक ठाक पेपर भी दिया है उनको कंप्यूटर स्किल टेस्ट में बैठने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद अपने फिर डिसाइड होगा कि भैया मेंस में आपने कितना अच्छा किया है, कितना आपका स्कोर आता है, क्या आपकी एक्यूरेसी थे, उसके अकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट बनती है। तो अब अपने कट ऑफ वट ऑफ के चक्करों में मत पड़ो, मेरा तो सजेशन, क्योंकि जो इस एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से ये रखते हैं वो थोड़ा सा अलग है अपने बैंक एग्ज़ाम से। तो ये सारे फिगर आउट करना आसपास का वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और स्किल टेस्ट के लिए तो आप में से ज़्यादातर बच्चे जाओगे ही जाओगे, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स वो बुलाते ही बुलाते हैं सेलेक्टेड वैकेंसीज के। जनरली रफ अप्रॉक्सीमेट रहता है। तो तैयारी करो अच्छे से कंप्यूटर स्किल टेस्ट की। अब स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसका मेरे को अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे एग्जैक्ट कुछ कंक्रीट रिसर्च में पता चलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी हमारा, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी RBI असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अपने RBI असिस्टेंट मेंस पे आप फोकस कर दो अच्छे से। 8 मई को अपना एग्ज़ाम है। RBI असिस्टेंट मेंस के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मंडे से शाम को 5 बजे मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। पहली क्लास का लिंक ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँ। डिस्क्रिप्शन अपना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।
ESIC UDC मेंस का मैंने फ्री कोर्स करवाया था अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। आप मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, क्योंकि उधर स्ट्रेंथ बड़ी कम रहती थी, 60 70 80 बच्चे मुश्किल से रहते थे। बट जिन बच्चों ने किया होगा उन बच्चों को अब पक्का वो 100%, कमेंट सेक्शन में जिन्होंने किया था वो भी बताना ज़रूर, क्योंकि उस टाइम बच्चे बोलते थे कि सर मेंस का एग्ज़ाम है, आप ये प्री लेवल के क्वेश्चंस क्यों करवाए जा रहे हो। हम मॉक्स देते हैं, मॉक्स में तो मेंस के बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल भी पूछ लेते हैं, IBPS क्लर्क मेंस लेवल तक के सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हमें प्री लेवल के सवाल क्यों करवा रहे हो। तब भी मैंने बोला था कि यार ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, देख लेना पेपर में। और अब पेपर आप देख कर आए हो, आप खुद ही मुझे बता दो क्या लेवल आया था। तो RBI असिस्टेंट मेंस के लिए भी एग्जैक्ट एग्जाम रिलेवेंट अगर कंटेंट चाहिए, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस चाहिए टाइमर और पोल के साथ, तो मंडे को शाम को 5 बजे ज्वाइन कर लेना क्लास। अपने 6 सेट्स निकालेंगे पेपर से पहले पहले, और एकदम मेरी कोशिश रहेगी एग्जैक्ट एग्जाम लेवल ही रखें, अननेसेसरी मुश्किल ना रखें, ठीक है। और इस क्लास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन सिंपल है, RBI असिस्टेंट मेंस है तो उसकी करो तैयारी, नहीं तो अपने कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो बहुत बेसिक सा रहता है, कोई ज़्यादा खास नहीं रहता है, एक्सेल पावर पॉइंट और आपका जो ऑफिस के जो रहते हैं अपने उनकी बेसिक नॉलेज अपनी रहती है, तो उसी पे आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी रहता है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता। और साथ में और कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए तो सब करोगे, मैंने बता दिया है। हाँ, SBI क्लर्क का इस मंथ नोटिफिकेशन हाईली एक्सपेक्टेड है, तो SBI क्लर्क के लिए भी अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। M3 मिसलिनियस की सीरीज़ चली रही है, अभी अपने मंडे को 50वां सेशन है, तो मिनी मॉक रखने वाले हैं, 3 अपने पजल सिटिंग अरेंजमेंट, 4 मिसलिनियस के सेट्स, बहुत शानदार सेट रहेंगे, तो वो क्लास लाइव ज़रूर आना। और इसके अलावा 5 बजे वाला मैंने बता दिया है। बाकी अनअकैडमी पे अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अनअकैडमी प्लस के मेरे कोर्सेज फॉलो करके रखो यार, मेंस की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी ना कि और कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये मेरा 100% वादा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।